तस्वीर और खोलते हैं सर। पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है और अन्य सीटों को लेकर पत्रकारों की क्या राय सामने निकल कर आ रही है। पत्रकारों के एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े, कुछ और विधानसभा सीटें, कुछ और जिले, जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को डेटा सेंटर अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में कौतूहल है कि क्या होने वाला है, पत्रकारों की राय क्या है। तो अलग अलग जिलों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वहां की विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा देखिए। कैथल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर गुहला है, कलायात है, इसके अलावा कैथल, पुंडरी, ये 4 विधानसभा की सीटें जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, एक अन्य के खाते में और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये तो कैथल की बात हुई। अब करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं इस जिले में। नीलोखेड़ी है, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध। यहां पर 3 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है पत्रकारों की राय के मुताबिक, और 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी आर पार की लड़ाई आप कह सकते हैं। तो ये तो करनाल की बात हुई। इसके बाद हम आपको अब जरा पानीपत लिए चलते हैं। पानीपत में क्या स्थिति दिख रही है। 4 विधानसभा की सीटें, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा। यहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी यहां 3 जीतती हुई दिख रही है और एक पर कांटे की टक्कर है। ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है उसका पानीपत के लिए ये इशारा कि यहां पर बीजेपी फायदे में दिख रही है, यानी 3 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और एक पर कांटे की टक्कर। अब आपको बता दें रोहतक के बारे में, तो रोहतक में देखिए 4 जो विधानसभा की सीटें हैं कौन कौन सी। एक तो वहां पर महम है, इसके अलावा गढ़ी सांपला है, किलोई, रोहतक, कलानौर है एससी सीट। यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस 3 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, एक पर कांटे की टक्कर है। तो यह पत्रकारों का एग्जिट पोल और उसका यह इशारा। और जिले जिनके पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, मतलब ये 17 और विधानसभा सीटें आ गई हैं जिसका पूरा लेखा जोखा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इसमें कैथल भी है, इसमें रोहतक भी है। तो अभी तक कुल 8 जिले हो गए हैं, सीटें 31 हो गई हैं जिनकी तस्वीर साफ हो गई है। 31 सीटों में कांग्रेस यहां पर पत्रकारों के एग्जिट पोल में बड़ी लीड लेती हुई 15 क्लियर कट सीटें जो है 31 में से कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 5 क्लियर कट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती है, मतलब 9 सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलवंत जी का रुख कर लेते हैं और शुरुआत में कैथल से करना चाहती हूं। बलवंत जी आपके साथ, क्योंकि कैथल से इसलिए सर इस बार कैथल की 4 की 4 सीटें हम दिखा रहे हैं पत्रकारों के एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यही कैथल जहां पर पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था, 3 बीजेपी और 1 जेजेपी के खाते में सीट गई थी इसी कैथल में। बलवंत जी रोमा जी, मैं आपको ये कहूं कि कैथल जिले में एक पुंडरी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले 27 साल से ना भाजपा जीत रही है ना कांग्रेस जीत रही है। आम तौर पर पुंडरी के लोग राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के बजाय जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उस पर भरोसा जताते हैं। और रोमाना जी अगले चुनाव में वही आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरता है, लोग उसको हरा देते हैं। पिछले 27 साल से भाजपा और कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई हैं और इस बार भी पुंडरी से आज़ाद उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले चुनाव में 1200 कुछ वोटों से हारे थे, इस बार उनका बेटा चुनाव जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। कैथल में कांग्रेस की स्थिति भाजपा की तुलना में बहुत बेहतर है। बिल्कुल, वो पत्रकारों का पैनल भी यही दिखा रहा है। सर सैयद जफर इस्लाम साहब, अभी तक तो कुरुक्षेत्र की बात आपसे कर रही थी, अब जरा करनाल की बात कर लेते हैं। सर करनाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इलाका और जबरदस्त झटका, पत्रकारों का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि करनाल में बीजेपी को लग रहा है। सर पिछली बार बीजेपी को यहां करनाल में 3 सीटें मिली थी और इस बार 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं करनाल से। ये क्या हो रहा है? जमीन खिसक गई बीजेपी की। करनाल तो जीटी रोड बेल्ट का हिस्सा है। देखिए अभी आप रोमाना जी, आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं, चाहे करनाल हो, चाहे कैथल हो, चाहे पुंडरी हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे इंद्री हो, चाहे गरौंदा हो, इस सब चीज़ों में हमारे भी एनालिसिस की हुई है और हमें लगता है कि कुछ सीटें ज़रूर 1-2 कांग्रेस की तरफ रुझान है, बट बाकी सीटें हमारे तरफ रुझान है। कुछ सीटें जो हैं वहाँ सिटिंग एमएलए हैं और हम रिटेन भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और हमारे फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से, जैसे आपने फॉर इंस्टेंस आपने कलायात में बताया, कलायात में हमारे सिटिंग एमएलए हैं, वो जीतेंगे। और आपने कैथल बताया, वहाँ भी सीटिंग हमारे एमएलए हैं, वो जीतेंगे। पुंडरी में इंडिपेंडेंट थे, इस बार हम 100% जीतेंगे। नीलोखेड़ी में भी इंडिपेंडेंट हम फिर जीतेंगे। इंद्री में
बीजेपी का सिटिंग कैंडिडेट जीतेगा। करनाल में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। गरौंदा में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। असांदा में थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत वहाँ पर कॉन्टेस्ट है, असांदा में आईएनसी और हमारे बीच में। और पानीपत में हम सिटिंग थे, सिटिंग रहेंगे। पानीपत सिटी में भी, रूरल में थे और सिटिंग में भी। पानीपत पर आप आगे चलिए। अच्छा, पानीपत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी को दिखा रहा है। पानीपत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी को दिखा रहा है। पानीपत आदेश के पास चलता है जरा। पिछली बार और इसराना भी मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत में ही आता है सर। इसराना पानीपत में ही आता है, जहां से इस बार आपने अपने राज्यसभा सांसद को उतारा है चुनाव मैदान में। वही दाव यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आदेश, रोमाना अपने सवाल जरा दोहराएंगे प्लीज। आदेश, पानीपत की अगर बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी 2 कांग्रेस 2, लेकिन इस बार बीजेपी 3 कांग्रेस 1। वो इसराना में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार को बीजेपी ने उतारा है, वो एक फैक्टर यहां पर बड़ा बन रहा है, खासतौर से दलित वोटों के बीच में। नहीं, मुझे लगता है पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण, ये दोनों सीटों पे बीजेपी को एज है। और यहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए इन दोनों सीटों पे बीजेपी आगे है। और इसराना से सटी हुई एक और सीट है समाल का, वहाँ पे भी काफ़ी क्लोज टक्कर है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को देखते हुए जाट कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट दिया तो वो सीट निकल सकती है, अदरवाइज बीजेपी वो सीट निकाल लेगी। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है बीजेपी लगभग 2 से 3 सीट जीतने की गुंजाइश है वहाँ पे। बिल्कुल। तो 31 सीटें हरियाणा विधानसभा की अभी तक, जिसका आंकड़ा पत्रकारों के एग्जिट पोल का आपके सामने है। 15 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 2 अन्य और 9 सीटों पर फिलहाल टक्कर। किसी भी तरफ ये 9 सीटें जा सकती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।